हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 44 में। आज हम लोग बात करेंगे मार्वल के रीसेंट ट्रेलर बिग गेम स्पॉट के बारे में, जिसमें हमें काफी सारे एमसीयू के फेज 4 में आने वाली टीवी सीरीज का फर्स्ट लुक मिला। जैसा कि हम सभी को पता है कि डिज्नी ने अपना खुद का ओटीटी सर्विस लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है डिज्नी प्लस, और इसे प्रमोट करने के लिए एमसीयू अपने कुछ एक्सक्लूसिव टीवी सीरीज को प्रीमियर कर रहा है डिज्नी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आखिर बिग गेम स्पॉट में इन सीरीज से रिलेटेड हमें क्या क्या डिटेल्स मिलती है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको फेज 4 से रिलेटेड काफी सारी नई बातों का पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बिग गेम स्पॉट का ट्रेलर स्टार्ट होता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड से, जो कि एक पेड़ में फंसा हुआ है, और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं फाल्कन को कैप्टन की शील्ड उठाते हुए। यहाँ पर सैम विल्सन कैप्टन की शील्ड को यूज करने की प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो स्टीव रॉजर्स से भी अच्छा कैप्टन अमेरिका बन पाए, लेकिन हम सभी को ये पता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में बुढ़े हो गए और उन्होंने अपनी आइकॉनिक शील्ड सैम विल्सन यानी कि फाल्कन को दे दी थी। इसका मतलब ये है कि स्टीव रॉजर्स फाइनली कैप्टन अमेरिका के पोस्ट से रिटायर होना चाहते हैं और एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। आखिर कब तक वो एक सुपर हीरो की जिंदगी जिएंगे, उन्हें भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का पूरा हक है। दूसरी चीज जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलती है वो है बैरॉन ज़ीमो, जिसे हमने लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, और यहाँ पर बैरॉन ज़ीमो को कन्फ्रंट कर रहा होता है हमारा बकी एके विंटर सोल्जर। इस टीवी सीरीज के प्लॉट का अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया, पर इतना क्लियर है कि ज़ीमो जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से फाल्कन और विंटर सोल्जर उसके पीछे पड़े हुए हैं। कॉमिक्स में तो ज़ीमो इसी नाम के लिए फेमस है। भले ही मूवीज में ज़ीमो अपनी फैमिली को लॉस करने की वजह से एक विलन बन गया, पर कॉमिक्स में वो एक साइको रहता है और कैप्टन का वन ऑफ द टॉप विलन भी रहता है। रूमर्स ये भी है कि इस सीरीज में ज़ीमो अपने क्लासिक पर्पल कॉस्ट्यूम में नजर आएगा। नेक्स्ट सीन और तीसरी चीज जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है वो है विजन और साथ में वांडा। ये दोनों कैरेक्टर्स एक अलग सीरीज में फीचर होंगे, जिसका नाम है वांडा विजन, जिसमें से एक लुक है कॉमिक्स वाले स्कारलेट विच का, जो कि एक म्यूटेंट रहती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वांडा की शादी हो गई है और वो प्रेग्नेंट भी है, और हम ये भी देखते हैं कि 2 पैसिफायर्स हवा में उड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वांडा और विजन के 2 बच्चे भी हैं। कॉमिक्स में इन दोनों बच्चों का नाम वीकन और स्पीड रहता है, जो आगे चलकर न्यू एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं। जहाँ तक बात है इस सीरीज के प्लॉट की, तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये सारी चीजें वांडा की इमेजिनेशन हो सकती है, जिसमें वांडा ये इमेजिन करेगी क्या होता अगर विजन इन्फिनिटी वॉर में ना मरता। 50s के विजन का ये सीन इस प्लॉट के सही होने का एक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि विजन 50s के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था। हम विजन को वांडा से ये भी कहते हुए सुनते हैं वेलकम होम, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वांडा के एक नॉर्मल फैमिली के इमेजिनेशन का। तो अगर ये टीवी सीरीज वांडा के इमेजिनेशन पर बेस्ड है, तो ये सीरीज काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। इसके बाद हमें दिखता है एक टेक्स्ट जिसमें लिखा होता है कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। इसके बाद चौथी चीज जो हम देखते हैं वो है कैप्टन अमेरिका को फुटबॉल फील्ड में दौड़ते हुए। अगर आप एक ट्रू कैप्टन अमेरिका फैन है तो आपको पता चल गया होगा कि ये असली कैप्टन अमेरिका नहीं है, क्योंकि ना तो ये सूट और ना ही ये लोगो कैप्टन से मैच कर रहा है। तो फिर आखिर ये है कौन? गाइस, इस कैरेक्टर का नाम है यूएस एजेंट, जिसे प्ले करने वाले हैं वेट रसल। यूएस एजेंट भी कैप की तरह ही एक सुपर हीरो रहता है, जो कि काम करता है यूएस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अभी ये फुटबॉल ग्राउंड में इसलिए घूम रहा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अपने नए हीरो को प्रमोट करना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीव रॉजर्स को किया गया था कैप्टन अमेरिका 1 मूवी में। पांचवी और लास्ट चीज जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली वो है लोकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्फिनिटी वॉर में तो लोकी मर गया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लोकी का अल्टरनेट वर्जन है। जब एंड गेम में एवेंजर्स टाइम में पीछे गए थे, तब वहाँ पर हुई एक छोटी सी गलती से लोकी टेसरेक्ट की हेल्प से वहाँ से भाग निकला था, और इसी इंसिडेंट की वजह से अल्टरनेट रियलिटी ट्रिगर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर लोकी को कहीं कैद करके रखा गया, और अगर हम ध्यान से लोकी के कपड़े को देखें तो उसके शर्ट पर लिखा है TVA। तो क्या है ये TVA? तो बेसिकली TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, जो कि कॉमिक्स में अल्टरनेट रियलिटीज पर नजर रखती है। लोकी के टेसरेक्ट लेकर भागने की वजह से उसने अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से उसे TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ने कैद करके रखा हुआ है। और लोकी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है कि वो इस पूरे जगह को तबाह कर देगा। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि MCU अल्टरनेट रियलिटीज पर भी पूरा फोकस कर रहा है। मैं तो पर्सनली एक्समैन और मोस्टली लोगन का MCU में अपीयर होने का वेट कर रहा हूँ। तो गाइस, ये था बिग गेम स्पॉट ट्रेलर का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सभी को फेज 4 से रिलेटेड और भी ज्यादा बातें जाननी है तो आप हमारे मार्वल फेज 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।